हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जीनियस एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए फिर से आ गए हैं बहुपद का नेक्स्ट वीडियो लेकर, ये ऑब्जेक्टिव का। अगर आप इसको सही से सीख लेते हैं, बनाने के लिए सीख लेते हैं, 100% इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा बहुपद का। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है? 16 तक हम लोग पिछले वीडियो में सिद्ध किए थे, बनाए थे, और 17 से चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है? देखो क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक है। बताओ इसको क्या करेंगे। तो हम लोग तो शून्यक निकालने के लिए सीख चुके हैं, बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, यहाँ लिख लेते हैं सॉल्व 17। इसको 6 को जब 1 से गुना करेंगे कितना होगा? 6 होगा। 6 का जब खंडन करेंगे, चलिए यहाँ कर लेते हैं रफ। 2 3 दूना 6, 3 एकम 3। बताओ हमको क्या बीच का पुराना ही न करना होता है। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब इसको पुराने के लिए क्या करना होगा? माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 3 2 5 हो जाएगा, तो दोनों माइनस में लेंगे तो ये क्या होगा? 3x माइनस 2x प्लस के 6। बताओ 3 2 5 पुर गया ना। ये होता है फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म इक्वल मिडिल टर्म, यानी दोनों को गुना करके बीच का हमको पुराना होता है। तो आप क्या करेंगे, देखिए x कॉमन लेंगे। जब x कॉमन लेंगे तो बचा क्या? x को x से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर। अब इधर क्या बच जाएगा? 3 बच जाएगा, क्योंकि 3 को x करेंगे 3x कॉमन आ जाएगा। अब तो -2 कॉमन लेंगे। क्या लेंगे? -2। बचेगा क्या? x बचा। अब यहाँ लेंगे माइनस माइनस प्लस 2 कितना और 6 होगा 3 बार, तो लिख दो यहाँ 3। ये दोनों जो है ना सेम बना जाए, x माइनस 3। बताओ बचा क्या? ये 2 में से एक लिख लेंगे, x माइनस 3 बराबर 0। और इसको लिख लेंगे x माइनस 2 बराबर 0। ये क्या हो जाएगा? x बराबर 3, x बराबर 2। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा? शून्यक जो निकल गया क्या आया? आ गया 3,2। बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा? अब यहाँ पे देख लो 2 3 है ना, 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन 18 क्या कह रहा है कि पी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। तो पी एक्स का एक शून्यक होगा, पी एक्स का एक शून्यक होगा। इसका भी क्या करेंगे? सेम प्रोसेस कर लेंगे। 4 को जब 2 से 1 से गुना करेंगे कितना होगा? 4। 4 का क्या करेंगे? खंडन करेंगे। 2 दूना 4, 2 एकम 2। चलिए 18 का लिख लेते हैं यहाँ पे। 18 का सॉल्व कर लें। एक्स स्क्वायर माइनस 3x, इसके बाद क्या है? माइनस के 4। बताओ क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4x में से प्लस x घटाएंगे तो क्या बचेगा? -3x बचेगा, माइनस के 4। अब क्या करेंगे? x कॉमन लेंगे। x कॉमन लेंगे तो x, ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बचा क्या? 4x। अब क्या लेंगे कॉमन? बताओ 1 कॉमन लेंगे तो बचा क्या? x, ये हो जाएगा माइनस के 4 यानी 4। अब फिर ये 2 में से एक लिखना दी, क्या हो जाएगा बताओ? तो x माइनस 4 बराबर 0, और ये क्या होगा? x प्लस 1 बराबर 0। तो x बराबर माइनस के 1, x बराबर प्लस के 4। तो हमेशा प्लस वाला आंसर होता है, आप लोग को पता होगा, बहुपद में आप लोग पढ़े होंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बताओ? ऑप्शन नंबर 18 का देख लेते, बी का सही हो जाएगा 4। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 क्या कह रहा है? 19 कह रहा है कि पी एक्स का एक गुणनखंड x प्लस 2 हो तो बहुपद पी एक्स का एक शून्यक होगा। अब बताओ इससे आसान क्वेश्चन होता है क्या? बोलोगे कैसे सर? देखो इसको क्या करेंगे, x प्लस 2 दिया हुआ है तो यहाँ पे 0 ले लेंगे। क्या लेंगे? 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस के 2। बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा? x का मान जो है -2 किस में होगा? ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, क्योंकि
x प्लस 2 जब एक शून्यक होगा तो दूसरा शून्य क्या होगा, x प्लस 2 बराबर 0 लेंगे तो 2 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है यदि बहुपद px का एक शून्यक 4 हो तो px निम्नलिखित में किसके बराबर होगा। तो px जो है निम्नलिखित में किसके बराबर हो जाएगा बताओ। ये कह रहा है कि यदि बहुपद px का एक शून्यक 4 हो, एक शून्यक 4 हो मतलब x प्लस 4 हो, तो दूसरा क्या हो जाएगा, अभी तो बताएं दूसरा क्या हो जाएगा, x माइनस 4 हो जाएगा। जिस तरह x प्लस 2 था दूसरा x माइनस 2 होता है, यानी x बराबर 2 होता है, इस तरह ऑप्शन में देगा। तो ये क्या हो जाएगा, जब x प्लस 4 होगा दूसरा x माइनस 4 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। अब 21 में क्या कर रहा है, यदि अल्फा कोमा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक है तब 1/अल्फा प्लस 1/बीटा होगा। अब बताओ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का सूत्र क्या होता है, आप लोग को बताए थे। इसका सूत्र होता है, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं हम 21 का। देखिए इसका सूत्र होता है माइनस बी बाय सी। क्या होता है, माइनस बी बाय सी। तो b का मान कितना 2 और c का मान 1। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर माइनस बी बाय क्या होता है डियर स्टूडेंट, इसका बताएंगे आप लोग, माइनस बी बाय सी। तो b का मान कितना, b का मान है 2, c का 1, यानी ये हो जाएगा 2। कौन सा ऑप्शन सही होगा बताओ, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आप लोगों को पता होगा कि इसमें 4 फॉर्मूला याद करना है। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर माइनस बी बाय, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय। ये सब स्ट्रक्चर है इसको याद करने का। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। यदि किसी द्विघात बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा क्या होगा डियर स्टूडेंट बताओ। अभी सूत्र आपको पता होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है माइनस बी बाई ए। अब बताओ माइनस बी, इसमें माइनस बी क्या है 2 है, फार्मूला का माइनस और यहाँ का माइनस दोनों मिलके प्लस हो जाता है, यानी हो जाएगा 2/1 बराबर 2। कौन सा ऑप्शन सही होगा बताओ, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। यदि किसी बहुपद द्विघात बहुपद px बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 के शून्यक हो तो अल्फा इंटू बीटा, आप क्या पूछ दिया, यही सब, बस इतना ही क्वेश्चन आएगा बहुपद में, इससे बाहर नहीं आ सकता है। क्या करेंगे 23 में, अल्फा इंटू बीटा फार्मूला CYA, सी का वैल्यू है -4, तो लिखेंगे -4, ए का मान है कितना 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, कट के कितना -2। बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। हम लोग चलेंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ, क्योंकि -2 आया। उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और ये देखिए अगर ये स्ट्रक्चर याद कर लेते हैं हम लोग तो आसानी से इसको हम, किसी प्रकार के डाउट नहीं होगा, आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ये फंसाने के लिए फिर से एक नया लॉजिक दे दिया। क्या करें, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए में ए का मान गुणनफल 8 है तब इसके शून्यक होगा। बताओ स्टूडेंट को फंसाने के लिए क्या करता है, क्वेश्चन को चेंजिंग कर देता है। इसके लिए क्या करेंगे, लिखेंगे ए का गुणनफल, यानी गुणनफल क्या होता है बताओ। गुणनफल होता है डियर स्टूडेंट, गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। क्या होता है CYA। अब अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा कितना दे दिया, देखो 8 दे दिया गुणनफल, तो गुणनफल दे दिया 8 बराबर सी का वैल्यू ए, तो यहाँ लिखेंगे ए का मान 1, यहाँ लिखेंगे 1, कुछ नहीं तो 1, तिर्यक गुना इसको इससे, तो ए बराबर 8। बताओ ए का मान कितना आया 8। अब शून्यक निकालना बहुत आसान है। बोलेंगे सर कैसे, अब क्या करेंगे, देखो शून्यक निकालने के लिए चलिए यहाँ निकाल लेते हैं।
ये वाला स्ट्रिक जो दिया उसको लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस के एक जगह लिखेंगे क्या 8, क्योंकि एक का मान निकल गया 8। तो अब क्या करेंगे देखो, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के 8x माइनस के 9x बढ़ जाएगा प्लस के 8, x कॉमन लेंगे तो बचा क्या, एक्स स्क्वायर 1 बार में कटेगा। चलिए यहाँ पे 8 कॉमन लेते हैं, माइनस के 8 कॉमन लेंगे तो बचा क्या, x माइनस मैंने प्लस एक बार में कट जाएगा 8, ये बचा क्या, x माइनस 8 यानी x माइनस 8 बराबर 0, x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर कितना 8, x बराबर 1। बताओ क्या हो जाएगा, शून्य 8 और 1 है कहीं पे, 8 और इसमें देख लेते हैं 1 और 8 है ना, दोनों प्लस में, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा इसको अलग कर दिया ताकि स्टूडेंट जो इसमें उलझ जाए, लेकिन हम लोग को घबराना नहीं है, इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। यदि बहुपद पी एक्स 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 के शून्यक अल्फा बीटा और गामा हो तब अल्फा बीटा गामा का मान होगा। अब बताओ अल्फा बीटा गामा यानी 3 शून्यक, कितना शून्यक पूछ रहा है इसमें, 3 शून्यक पूछ रहा है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, बहुत ही आसान है। देखिए देखते इसको हल कर दो ना, इसमें है क्या। अब देखिए इसको क्या करेंगे, अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा बीटा और गामा का फॉर्मूला क्या होता है डियर स्टूडेंट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा मतलब मूलों का योग। तो योग क्या हो जाएगा बताओ, योग हो जाएगा माइनस बी बाई यानी 5/4, 24 का है ना, 24 यानी 25 का इसको, ठीक है। तो अल्फ़ा मूलों का योग अल्फ़ा बीटा गामा, तो इसके लिए फार्मूला होता है, एक फार्मूला होता है, देखिए सिंपल, इसको शॉर्टकट बना लेते हैं। चलिए इसको थोड़ा हम इरेजर कर लेते हैं। फार्मूला होता है इसके लिए अल्फ़ा, देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका बराबर भी फार्मूला होता है माइनस बी बाय ए। उसके बाद ये गुणनफल पूछ रहा है, तो देखिए अल्फ़ा बीटा गामा बराबर माइनस डी बाई ए, क्या होता है माइनस डी बाई, डी का मान बताओ, डी का मान क्या बताओ इसमें 7, तो माइनस 7/ए का मान 4, यही आंसर हो जाएगा। बताओ कौन सा ऑप्शन से होगा, ऑप्शन हो जाएगा -7/4, ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि ए बी बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक है तब a/b प्लस b/a का मान होगा। अब देखिए ये भी एक अलग अलग टाइप का क्वेश्चन दे दिया है। इसके लिए क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पे चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं हम यहीं पे। इसका फॉर्मूला होता है डियर स्टूडेंट, इसका फॉर्मूला होता है, इसको शॉर्टकट बनाइएगा। अब इसका भिन्न का जोड़ बना लीजिएगा पहले, इसका भिन्न को जोड़ बनाने के बाद फार्मूला होता है, चलिए इसका कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए इसका होता है क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा बट्टे में क्या होगा अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब मूलों का योग क्या होगा बताओ, मूलों का योग हो जाएगा माइनस b/a, क्या होगा माइनस b/a, तो माइनस b कितना यानी 3/1, ये 3 हो जाएगा। गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा c बाय कितना c 5/1 यानी 5 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट 3 का स्क्वायर
2 गुना 5 बट्टे में कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू यानी 5, तो ये क्या हो जाएगा, 3 तिया 9 माइनस 10 बट्टे में 5 कट गए -1/5। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, -1/5। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन कुछ अलग दिया है स्टूडेंट को, ताकि स्टूडेंट इसमें उसको जल्दी समझ में न आए, क्योंकि एग्जामिनर जो है स्टूडेंट को फंसाने के लिए क्वेश्चन को थोड़ा उलट फेर करता है। इसके लिए क्या करेंगे, देखिए 1/α प्लस 1/बीटा, 1/α प्लस बीटा बाय अल्फ़ा, इसका फॉर्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा बट्टे में अल्फ़ा इंटू बीटा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन नंबर 27 क्या कर रहा है, भाग एल्गोरिथम से px बराबर gx इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, जहाँ gx नॉट इक्वल 0 भाजक तो निम्नलिखित में कौन सा सही होगा। यानी कह रहा है कि भाग में क्या होता है, भाग में भाजक भागफल शेषफल, तो कह रहा है gx यानी भाजक जो 0 नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, भाजक gx 0 नहीं होना चाहिए, gx बड़ा होना चाहिए, तो ये हो जाएगा, क्योंकि x का घात जो है r जो है gx से क्या बड़ा होगा। ऑप्शन नंबर ये बी राइट आंसर। 28 में क्या करें, यदि बहुपद x² प्लस x माइनस बी के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तब b का मान होगा। बताओ, एक दूसरे का क्या होना चाहिए, व्युत्क्रम होना चाहिए। व्युत्क्रम का मतलब क्या हुआ, यानी उसका जैसे एक शून्यक दे दिया, इसमें कितना दे दिया है 28 में एक शून्यक क्या है इसमें बताओ, एक शून्यक दे दिया अल्फा, तो इसका क्या हो जाएगा अल्फा, इसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/α होगा ना, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/α। जब 1/α हो जाएगा तो अब गुणनफल क्या दे दिया है, यानी अल्फा इंटू 1/α, और गुणनफल दे दिया है, देखिए गुणनफल क्या दिया है डियर स्टूडेंट, गुणनफल दे दिया है, इसका लिखेंगे अल्फा इंटू 1/α बराबर 1। कितना दे दिया है, अल्फा बराबर 1 हो गया, अल्फा इंटू 1/α बराबर 1। तो इसका गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, गुणनफल होता है गुणनफल होता है क्या, c बाय ए बराबर, और क्या है v का व्युत्क्रम, यानी तो c कितना है -b, तो लिखेंगे -b, a है 1 हो गया, और ये कितना आ गया c गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना, इसका जो 1 लिखेंगे 1/-b/1 बराबर कितना, b का मान कितना हो जाएगा बताओ, b का मान डियर स्टूडेंट b का मान हो जाएगा 1, लिखेंगे b बराबर 1। कौन सा ऑप्शन सही होगा बताओ, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, x² प्लस x माइनस बी के शून्य बराबर है, किंतु विपरीत हो तब a का मान होगा, तब क्या हो जाएगा बताओ, a का मान होगा विपरीत, यानी शून्यकों का योग विपरीत हो तब a का मान होगा, मतलब बहुपद इतना के बराबर हो तो किंतु विपरीत हो तब a का मान होगा बहुपद, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे होता है ना, तो लिखेंगे अल्फा माइनस अल्फा बराबर कितना 0, कितना हो जाएगा 0, मतलब बराबर करने के लिए क्या हो जाएगा 0। तो ये जो योग होता है ये कितना 0 हो गया, 0 बटा -b/a है ना, योग क्या हो जाएगा -b/a, तो ये तो 0 हो गया -b कितना बताओ, b है a बट्टे में 1, कुछ नहीं तो 1, a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर 1। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बताओ, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, a बराबर
1, नहीं सॉरी 1 नहीं होगा, ये तो 0 हो जाएगा, इसको जब 0 से गुना करेंगे वो भी 0 हो जाएगा। ए बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन नंबर कितना डी सही हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बी के शून्य के बराबर होता किंतु विपरीत हो तब ए का मान होगा। देखिए इसमें क्या करना है कि ऑब्जेक्टिव है, इसमें आप जितना शॉर्टकट हल करेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है ना आप याद भी कर सकते हैं। इसको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बी के शून्य के बराबर होता किंतु विपरीत का मान होगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 30 में देखिए क्या कर रहा है, यदि किसी द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 हो तो मूल ए बी हो तब ए प्लस बी, यानी अल्फा प्लस बीटा। बताओ क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है डियर स्टूडेंट, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टे ए। तो माइनस बी का मान माइनस माइनस प्लस 2/1 यानी 2 है कहीं पे, ये 2 प्लस वाला है। उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये था बहुपद का दूसरा भाग, यानी कि टोटल हम लोग 30 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। इसमें टोटल आपको 50 से 55 ऑब्जेक्टिव देंगे और ये सारे ऑब्जेक्टिव को हल कर पाएंगे तो इससे बाहर आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा। चलिए वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।